हिंदू धर्म में एकादशी पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु से सुख शांति की मनोकामना करते हैं। एक साल में 24 एकादशी आती हैं जो हर महीने में 2 बार होती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है, जो कि इस बार 21 जून को मनाई जाएगी। चलिए इस एकादशी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा आपको बताते हैं। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की क्या पौराणिक कथा है। महाभारत काल की बात है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का विवरण किया था, वैसे ही आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराण में लिखी कथा के अनुसार कृष्ण बताते हैं कि अलकापुरी गांव में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। उस राज्य में हेममाली नाम का व्यक्ति था जो पूजा पाठ के लिए फूल लेकर आया करता था। रोज की तरह हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ व्यस्त हो गया। वहां पूजा का समय निकला जा रहा था और हेममाली पुष्प लेकर अपने घर में पत्नी के साथ बातों में लगा रहा। पूजा में हो रहे विलंब को देखते हुए राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि हेममाली को ढूंढ कर लेकर आएं। सेवक हेममाली के घर जाते हैं और पता लगाते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ मधुर बातें करने में इतना व्यस्त है कि उसे समय का अंदाजा नहीं हुआ। सेवक जाकर राजा को सच बता देते हैं, जिसके बाद राजा क्रोध से लाल हो गए। देरों बाद जब हेममाली को होश आया तो वो राजा के दरबार में फूल लेकर पहुंचे। उसने राजा से क्षमा मांगी, लेकिन उसका कोई परिणाम उसे नहीं निकला। राजा ने भरी सभा में हेममाली को अपमानित किया और कहा कि तूने पूजा में विलंब कराया, तूने मेरे भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा के श्राप देते ही हेममाली पृथ्वी पर आ गिरता है और पृथ्वी पर उसे बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। पत्नी के वियोग का दर्द और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर वो हिमालय पर्वत की ओर चल दिया, जहाँ उसे मार्कंड ऋषि का आश्रम दिखा। ऋषि अपने आश्रम में बहुत लोगों के जीवन के दुखों का निवारण करते थे। इसी आशा को लेकर हेममाली वहां पहुंचा और अपना दर्द सुनाकर रोने लगा। तब मार्कंड जी ने उन्हें बताया कि तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत का पालन करो। नियम पूर्वक पूजा आराधना आपको करनी है। ऐसा करने से तुम्हारे सभी पुराने दुख नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा और अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और इस व्रत से उसका पत्नी वियोग का श्राप भी मिट गया। तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन में किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।